सर ये बताइए कि आप लगातार क्षेत्र भ्रमण में निकल रहे हैं, लोगों यहाँ के मतदाता से क्या रुझान मिल रहा है आपको? मतदाता से बहुत अच्छा रुझान मिल रहा है। लोग कह रहे हैं कि आप आइए, टिकट लेकर आइए, आपको जिता के बहुमत से भेजेंगे। और उन लोगों का है कि बगल का है, पढ़ा लिखा आदमी है, आएगा काम करेगा, इसके लिए काफ़ी अच्छा रुझान। आप फील्ड में जाते होंगे सर, हसनपुर विधानसभा के बहुत ऐसे मतदाता होंगे जो बहुत सारे कठिनाइयों को बताते होंगे, तो उनको क्या आश्वासन देते हैं लेकर काम? आश्वासन तो वैसा नहीं है। आश्वासन यही है कि हम जब आएंगे, जीत करके आएंगे, तो स्थानीय पदाधिकारी से या बड़े पदाधिकारी से समन्वय स्थापित करके सारा कार्य उनको कराएंगे। और जहाँ तक अभी व्यक्तिगत रूप से अगर मुझसे जो बन पड़ता है, मैं किसी संबंधित पदाधिकारी से संपर्क स्थापित करके उनसे अनुरोध करके कुछ लोगों का काम भी करवाता हूं। और मैं जो भी समस्या है उसका मैं कागज पे नोट डाउन भी करता हूं, लिख के रखता हूं, आगे अगर मौका मिलेगा तो इन लोगों को मदद किया जा सके। तेजस्वी जी का जो संवाद है वो मतदाता के बीच में क्या जानकारी देते हैं जाकर के? तेजस्वी जी का जो संवाद स्पष्ट सारे लोग जान रहे हैं, पोस्टर बैनर से सारे लोगों को जानकारी है। और सभी जो हमारे खास करके जो माई बहन हैं उन लोगों को ये जानकारी हम लोग देते हैं कि आप लोग जिताइए, तेजस्वी यादव जी को सरकार बनाइए, आशीर्वाद दीजिए उनको, महागठबंधन की सरकार बनाइए। आप लोगों के खाता में 2,500 रुपया प्रत्येक महीना जाएगा। गैस सिलेंडर का 500 रुपया में होगा। जो पूर्व में सरकार ने कहा कि गैस सिलेंडर ले लीजिए, हम आपको माफ़ कर देंगे, लेकिन वो लोगों का गरीब लोगों का जो है सो गैस सिलेंडर बंद पड़ा हुआ, ऐसे ही रखा हुआ, चूँकि उसका सिलेंडर का दाम बढ़ गया। तो इनका विजन है कि हम 500 रुपया हम देंगे और युवाओं के लिए काफ़ी लाखों रोजगार का सृजन होगा, लाखों नौकरी का जो रिक्ति है उसको भरा जाएगा। और यही विजन उनका जो है और यही उनका जो घोषणा हम लोग घर घर जाके पहुंचाते हैं। और लोगों में काफ़ी खुशी है, काफ़ी उत्साह है कि अगर सर मौका मिलेगा तो हम जिताएंगे उनको। मानव विकास के लिए सबसे जो जरूरतमंद चीज़ है वो शिक्षा है पहला। और आप शिक्षित हैं और आप शिक्षित किया, समाज के सबसे जो बेहतरीन पद है वहाँ तक आपने पहुँचा एक सुदूर देहात से। लेकिन दुर्भाग्य है कि हसनपुर विधानसभा में आज भी जो है पूर्ण रूपेण डिग्री कॉलेज जो होता है, कुछ कॉलेज है जो अपग्रेडेड किया गया है युवाओं के संघर्ष के बाद, लेकिन वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है शायद कुछ दिनों का। कई जहाँ पे साइंस संकाय की पढ़ाई नहीं होती है। क्या आपका सोच है सर, हसनपुर विधानसभा में आप जीतते हैं तो क्या पूर्ण रूपेण डिग्री कॉलेज के निर्माण होगा क्या? बिल्कुल निर्माण होगा। सरकार से हम लोग मिल करके उनसे अनुरोध करके यहाँ पे डिग्री कॉलेज की स्थापना करवाएंगे। इसलिए भी ज़रूरी है कि हसनपुर विधानसभा क्षेत्र का जो सुदूर पूर्वी क्षेत्र है, वहाँ रास्ता इतना दुर्गम है कि वहाँ के हमारे जो बहन बेटी बाहर जाने में उनको दिक्कत होती है। तो उनके लिए हसनपुर में अगर डिग्री कॉलेज का पूर्णतः खुल जाए, सभी निकाय सहित, तकनीकी शिक्षा सहित, तो सारे लोगों को बहुत जो है मैंने उन लोगों को फ़ायदा होगा। और तकनीकी शिक्षा प्राप्त करके बाहर में नौकरी ले सकते हैं। रोज़गार में जो सृजन होगा उसको रोज़गार में भागीदारी होंगे। और इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं भी गांव देहात से जा कर के बाहर पढ़ा लिखा हूं, तो अगर गांव देहात में ही अगर शिक्षण संस्थान खुल जाए तो गार्जियन को भी वित्तीय जो है सो क्षति नहीं होगा। और बच्चे को यहाँ पे पढ़ाएंगे, तकनीकी शिक्षा देंगे, जनरल शिक्षा देंगे, और बच्चे यहाँ से पढ़ करके जो सरकार आएगी, नए वाली जो तेजस्वी यादव की सरकार आएगी, उसमें जो रोजगार सृजन होगा, रोजगार प्राप्त करेंगे और नौकरी लेंगे। प्रशांत किशोर जी सर बोले हैं कि मेरा सरकार बनेगा तो सबसे पहला मतलब जो है कम होगा पलायन रोकना। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? बिल्कुल हमारा भी है, तेजस्वी जी का विजन है, उनमें स्पष्ट विजन है। हम लोग जो बांट भी रहे हैं लोगों को एकदम है जो पलायन रोकना है। पलायन रुकेगा कब? पलायन रुकेगा तब जब सरकारी नौकरी मिलेगा और जो तकनीकी रूप से ज्ञात हैं, जो इनको तकनीकी ज्ञान है, उनको यहाँ रोजगार मिलेगा। पलायन अपने आप रुकेगा। यहाँ फैक्ट्री खुलेगा, यहाँ से जो मजदूर पंजाब, हरियाणा, केरला, तमिलनाडु जाते हैं उनको जाना नहीं पड़ेगा। यहीं पे उनको नौकरी मिलेगा, यहीं पे रहेंगे, परिवार के साथ रहेंगे। एक सवाल सर और है कि एसआईआर का जो मुद्दा है, बहुत सारे गरीब मतदाता, गरीब हो चाहे अमीर हो, बहुत मतदाता का नाम जो है काट दिया गया है। ठीक है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो काट दिया गया उसके लिए तो अभी समय मिला था और हम लोग घर घर जाके लोगों को बताए थे कि जिनका अगर काट दिया गया सही, आप उसमें दीजिए, आवेदन दीजिए। बहुत का जुड़ा भी है, लेकिन बात सही है कि यहाँ पे हजारों मतदाताओं का नाम काट दिया गया है, जिसको हम लोग ने जांच करा करके आवेदन लेके हम दिए हैं। अभी अब जब पूर्णतः जो वोटर लिस्ट मिलेगा तो पता चलेगा कितना जुड़ा गया, कितना छूट गया। क्या नाम हो सर? नाम सर्वनारायण यादव।